हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 3 का पार्ट 2। अगली वीडियो हमने दक्षता अभ्यास प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा 5वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमको कोर दिया है, कोर का मतलब क्या होता है? वो घन की भुजा होती है। चलिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, पहली जो भुजा दी है उसका हम क्या करेंगे? आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले घन का घन की कोर, या फिर इसको आप भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक, भुजा कोष्टक में लिख लीजिए। कितना हमको दिया है? 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए घन का भुजा तो 3 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हम जानते हैं, जो घन का आयतन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं घन का आयतन। आयतन कितना? भुजा क्यों होता है? भुजा घाते 3 बोल सकते हैं। तो हमको भुजा क्या दी हुई? 3 दी हुई है, तो इसका 3 का क्यों। तो देखिए क्या आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका आयतन हमको क्या आ गया? देखिए भुजा दी हुई थी एक, तो भुजा घाते 3 होता है, तो भुजा के स्थान पे 3 रख दिए, इसके घाते 3 कर दिए। तो आयतन कितना आ गया? 3 त्रिक 9 त्रिक 27 सेंटीमीटर क्यों। घन देखिए, अब यहाँ पे देखिए, फिर दूसरी भुजा हमको क्या दी है? यहाँ पे लिखेंगे दूसरे घन की कोर बराबर कितना दूंगा हमको? 4 सेंटीमीटर दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। अब इसका भी आयतन ज्ञात कर लेते हैं। आयतन कितना हो जाएगा? बराबर, देखिए भुजा क्यों होता है, तो 4 घाते 3, फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यों। ठीक, क्योंकि जो आयतन होता है वह घाते क्यों में होता है। देखिए भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यहाँ पे सेंटीमीटर 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 घाते 3। तब देखिए तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है? तीसरे घन की कोर हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम? 6 सेंटीमीटर पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, तब आयतन निकालेंगे। ठीक, अब देखिए इसका भी आयतन निकाल लेते हैं। बराबर 6 घाते 3, तो देखिए 6 गुणे 6 बराबर 6 6 का 36, 36 छक्का 216 सेंटीमीटर क्यों। अब देखिए इन तीनों का हम क्या किए? आयतन निकाल लिए। फिर कह रहा है कि इन तीनों के पिघलाकर जो इनका जो आयतन है, इन सबको पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जा सकता है। तो उसकी हमको क्या करनी है? कोर की एक भुजा ज्ञात करनी है। चलिए अब इन तीनों को क्या करते हैं? जो 27 दिया हुआ है निकला है, और 64 यहाँ पे 216, इन तीनों भुजा क्या करेंगे? इन आयतनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पिघलाकर बनाए गए घन का आयतन। अब देखिए क्या है हमारा? 27 प्लस 64, तीनों को जोड़ लेंगे, 216 यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब। कितना आ गया हमारा? जोड़ने पे आ गया 307 सेंटीमीटर क्यों। अब देखिए इसका क्या करेंगे? एक कोर याद करनी है। इसकी अब एक भुजा जो पिघलाकर बनाया गया है, ये दूसरा वाला आयतन, इसको हम क्या करेंगे? इसकी एक अब भुजा ज्ञात करेंगे। इसकी एक भुजा क्या है? तो चलिए यहाँ पे लिखिए घन की कोर, कोर कहिए या फिर भुजा बोल दीजिए। ठीक, उसमें कोर दिया है तो आप कोर ही बोलिएगा। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखिए 307। अब हमारी इसकी भुजा क्या आ जाएगी?
6.76 सेंटीमीटर। ठीक, जब यहाँ पे आप 6.676 6.76 6.76 3 बार करेंगे तो इतना हमारा 307 आ जाएगा। यही हमारी क्या हुई, एक भुजा हो गई, क्योंकि इसका हम क्या निकाले हैं, घनमूल निकाले हैं 360 का, तो घनमूल कितना आया है, 6.76 आया है, यह सेंटीमीटर में है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है, दो ठोस धात्विक घनों की कोरे क्रमशः कितना 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं, उनको पिघलाकर उनसे संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर कितना 1 सेंटीमीटर आयतन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर इसको पिघलाकर इसका द्रव्यमान निकालकर इसको बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसे पहले लिखे थे, अभी 5वें नंबर में उसी प्रकार इसे करना है। ठीक, तो लिखेंगे हम पहले धात्विक ठोस की कोर क्या है हमारी 9 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन हम जानते हैं क्या होता है, भुजा घाते 3 होता है, तो हमको भुजा दी हुई है, इसका घाते 3 कर दीजिए, बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81 9 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब चलिए देखिए, अब दूसरी भुजा हमारी क्या दी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे धात्विक ठोस की भुजा या फिर ठोस की कोर हमारी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अब आयतन निकाल लीजिए, आयतन बराबर, तो 10 घाते 3 क्योंकि भुजा क्यों होता है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये जो आया है 729 और 1000, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि उनको पिघला कर बनाना है, लिखेंगे दोनों ठोसों का कुल आयतन, ठोसों का कुल आयतन कितना हमारा है, 729 प्लस 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। अब देखिए जब 729 में 1000 जोड़ेंगे तो 1729 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है, क्या है कि द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर, तो ये मतलब 1 सेंटीमीटर आयतन इसमें क्या निकालेंगे हम, तो देखिए फिर निकालते हैं, बराबर द्रव्यमान, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर निकालने के बाद जो बचेगा उसका हमको भुजा ज्ञात करनी है। तो द्रव्यमान निकालने पर शेष आयतन, तो कितना निकालने के कहा है हमारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकालने के लिए कहा है। तो कितना, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल दीजिए, माइनस का 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो गया, जब 1729 में से 1 जाएगा तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमारा अब नए घन का आयतन हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नए घन का आयतन हमारा कितना हो गया, ये 1728 हो गया। अब इसका हम भुजा ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, भुजा लिखिए या फिर आप लिखिएगा कोर लिख दीजिए। ठीक, बराबर इसका क्या करेंगे, हम घनमूल निकाल लेते हैं 1728 का। ठीक, चलिए यहाँ पे 1728 का हम घनमूल निकाल लेते हैं, कितना दिया हमको, 1728 का। चलिए 2 से काटिए, सम संख्या है, तो 2 अठे 16, 1 बचा 12 हो गया, इसमें 2 छके 12, फिर 2 चौके 8, फिर देखिए 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 1 बचा, यहाँ पे जुड़ा 12, 2 छके 12, फिर देखिए 2 एक के 2,
इसमें जाएगा नहीं, जब इसमें नहीं जाएगा 0 बढ़ा लेंगे, 2 संख्या साथ में कर लेंगे, 2 अठे 16। फिर देखिए 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 सते 14। फिर देखिए यहाँ पे देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, तो हम जानते हैं 3 से कटता है। 3 नवा 27। फिर देखिए 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्यूब में इसके बराबर, ठीक। कितनी बार आया हमारा? 6 2 बार आया है, 2 हमारा 6 बार आया है, सॉरी। 1 2 3 4 5, कितना? 6। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। 3 हमारा 3 बार आया है। चलिए 3 3 की जोड़ा बनाइए, तो कितना निकला यहाँ पे? देखिए बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। यही हमारा क्या हो गया? जो नया आयतन निकला था ये वाला 1728, इसकी ये इस आयतन की एक भुजा हमारी क्या है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां। हमारा 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96 31 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका मतलब गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए सम संख्या है तो पहले 2 से काटिए। 2 चौके 8, 1 बचा, इसमें 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 इक्के 2, 1 बचा, इसमें 11 हो गया। फिर 2 पचे 10, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसमें जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लीजिए, इन दोनों को साथ में कर लीजिए। 2 सते 14, इसमें 1 बचा 17, 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12। फिर देखिए 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 0, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 18, 2 नवा 18। फिर देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6। चलिए अब देखिए क्या हमारी विषम संख्या आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे? अब 3 से काटेंगे। तो चलिए देखिए 3 चौके 12, 0, 3 इक्के 3, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। फिर 3 से काटिए। 3 इक्के 3, 1 बचा 10 हो गया। तो फिर 3 त्रिका 9, इसमें 1 बचा 11 हो गया। फिर 3 त्रिका 9, इसमें 2 बचा 23 हो गया। 3 सते 21। फिर इसमें कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा 21 हो गया। 3 सते 21। फिर 3 से काटिए। 3 चौके 12, 1 बचा, फिर 12, 3 चौके 12, 1 बचा 17, 3 पचे 15, 2 बचा 27, 3 नवा 27। फिर देखिए अब इसको हम क्या करेंगे? इसको 7 से नहीं, अभी हमारा ये 7 से कटेगा, ठीक। 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 3 इक्के 3, 1 बचा 14। फिर 3 चौके 12, 1 बचा 15, 3 पचे 15। देखिए यहाँ पे नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 बच के 25 हो जा रहा है, ठीक। 3 8 24 करेंगे तो 1 बचे 19 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो 7 से काटिए। यहाँ पे देखिए सत 7 42, 2 बचा, कितना हो गया यहाँ पे? 25। तो 7 त्रिक 21, फिर 7 सत्ते 49। फिर देखिए 7 से काटिए। 7 अठे 56, 7 नवाई 63, 1 बार 7 1 के 7। फिर देखिए 7 से काटिए। 7 1 के 7, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21। अब देखिए हमारा 13 आ गया, तो 13 हमारा सिर्फ 13 से ही कटेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखिए कितना हमारा आया? 96 31 44 बराबर कितना आया है? यहाँ पे 1 2 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर कितना हमारा यहाँ पे है? इंटू 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करें? 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे एक 13 भी है, ठीक। 13 लास्ट में तो कटा था, 13 है, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बनाइए। देखिए 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसमें लिखेंगे इसके सभी गुणनखंडों में, सभी गुणनखंडों में 13 का त्रिक नहीं बन रहा है, अतः 96 31 44
इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होगा, 13 से भाग देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर 13 से भाग देंगे तो 13 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ इतना बचेगा जिसका जोड़ा बन रहा है। तो चलिए, अतः अभीष्ट संख्या, यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या हमारी कितनी हो गई, 13। ठीक, चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। हमारा 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण हमारा घन बन जाए। तो चलिए, हमको क्या दिया हुआ, पहले 26,244 दिया हुआ है। ठीक, इससे क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड करते हैं। चलिए, सम संख्या है तो 2 से काटिए। 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से काटिए। 2 छके 12, 1 बचा 10, 2 पचे 11, फिर 2 पचे 10, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12। फिर देखिए यहाँ पे 2 एक के 2। अब देखिए 3 से काटेगा। 3 दूनी 6, इसमें 3 एक के 3, 2 बचा 26 हो गया, तो 3 अठे 24, 2 बचा, इसमें 21 हो गया, तो 3 सते 21। फिर 3 से काटिए। 3 सते 21, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27। फिर देखिए 3 से काटिए इसको। 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 12, तो 3 चौके 12, 3 तिरिक्का 9। फिर देखिए 3 अठे 24, 3 इक्के 3। फिर 3 से काटिए। 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा, यहाँ पे जुड़ा 21, तो 3 सते 21। हम जानते हैं 3 9 हमारा होता है 27। फिर देखिए यहाँ पे 3 तिरिक्का 9, फिर 3 इक्के 3। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना दिया हुआ है। 26,244 बराबर कितना हमारा आया है, 1 2 2 2 बार आया है, और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आया है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, अब देखिए पहले 3 3 का जोड़ा बनाइए, 3 का। अब देखिए इसमें 1 कम पड़ रहा है और इसमें 1 कम पड़ रहा है। अगर यहाँ पे हम हमारा 1 2 और होता तो इसका जोड़ा बन जाता, यहाँ पे 1 3 और होता तो इसका जोड़ा बन जाता। तो हमको क्या कम पड़ रहा है, 1 2 कम पड़ रहा है, 1 3 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26,244 को पूर्ण घन बनाने के लिए डायरेक्ट लिखिए। ठीक, क्योंकि उसमें इसे डायरेक्ट पूछा है कि नहीं है। तो बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें से एक जो 2 था, इसमें से एक जो 3 था, मतलब 3 दूनी 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या हमारी बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 6। हमारा आंसर हो गया। ठीक, एक बार देख लीजिए फिर से इसको, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक, चलिए अब 9वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20,97,152 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। कितना दिया हमारा, 20,97,152। ये कह रहा है कि पूर्ण घन है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं इसका। चलिए देखिए सम संख्या, तो पहले 2 से काटेंगे इसको हम। ठीक, ये 2 से काटिए। देखिए 2 एक के 2 0, 2 चौके 8, 1 बचा 17, फिर 2 अठे 16, 1 बचा कितना हो गया यहाँ पे 11, तो 2 पचे 10, 1 बचा 15, तो कितने 2 सते 14, फिर 2 छके 12। फिर 2 से काटिए इसको। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 17, फिर 2 अठे 16, 1 बचा यहाँ पे 16, 2 अठे 16।
फिर देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 एक्के 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 एक्के 2, 2 तिहाई 6, 2 एक्के 2, फिर 0 बढ़ जाए, इसमें जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा के 2 लेंगे, 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 छक्के 12, इसमें जाएगा नहीं तो इसको 0 बढ़ा लीजिए दोनों संख्या को साथ में, तो 2 पच्छे 10, फिर इसमें 2 तिहाई 6, 1 बचा 12, 2 छक्के 12। अब देखिए इसमें सॉरी यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12, इसमें 1 बचा, कितना हो गया यहाँ पे 10, सॉरी 11, तो 2 पचे 11, सॉरी 2 पचे 10, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 11 था तो 2 का पहाड़ा 11 में 5 बढ़ जाएगा, 2 पचे 10, तो 1 बचा, फिर 2 पचे 10, 2 तिहाई, अब सही है, ठीक। अब देखिए फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, फिर 15 हो गया, 2 सते 14, इसमें 1 बचा तो कितना हो गया यहाँ पे 13, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर देखिए 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 से काटिए, 2 चौके 8, इसमें जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लीजिए, 19 कर लीजिए, फिर 2 9 18, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए यहाँ पे, 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एक्के 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पचे 10, यहाँ पे देखिए 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, 512 आ गया, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, फिर 2 पचे 10, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, काफ़ी लंबा है, देखिए फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, अब देखिए 2 16 में 32 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है, इसको तो हम जानते हैं, फिर देखिए फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक्के 2, चलिए यहाँ पे लिखते हैं कितनी बार आया हमारा, चलिए देखिए कितना है हमारा 20, 97, 152, ठीक। अब चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड, मतलब जो आया है इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे देखिए 13, फिर 14 15 16 17 18, फिर देखिए 19 20 21, चलिए अब जोड़ा बनाइए 3 3 का, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इसको घनमूल 20 97 152, कितना आया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 7 बार, चलिए गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो 128 का क्या हमारा, देखिए 128 पूरा पूरा घनमूल निकल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है 20 97 152 पूर्ण घन है। देखिए यहाँ पे कोई संख्या ऐसी नहीं बची कि जिसका जोड़ा ना बनता हो, देखिए सबका जोड़ा बन रहा है, तो यह एक पूर्ण घन है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं 10वां क्वेश्चन, चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 60 28.568 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात करनी है। मतलब हमको क्या दिया है, हमको दिया है यहाँ पे 60 28.568 घन सेंटीमीटर दिया है, ठीक। इसकी हमको क्या करनी है, आयतन जो है इसका भुजा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे घनाकार
क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह इसको बना के लिखना पड़ेगा। तो घनाकार गैस चैम्बर का आयतन बराबर कितना दिया हमको, 6028.568 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसकी भुजा ज्ञात करते हैं। घनाकार गैस चैम्बर की भुजा। अब देखिए अगर ऐसे ही डायरेक्ट हम इसका घनमूल निकाल देते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह इसको बना के लिखना पड़ता है। ठीक, चलिए कितना हो गया यहाँ पे देखिए, अब घनमूल निकालेंगे इसका 6028.568 का। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए घन सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, चलिए देखिए फिर इसके बाद इसको निकालते हैं। कितना हमारा है, 6028.568। अब देखिए अगर ऐसे हमको दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, फिर दशमलव के बाद जितना जीरो रहता है उसका जीरो बढ़ाते हैं, तो पहले इस पूरी संख्या को हम उतारते हैं। तो 6028.568 बटा, अब देखिए दशमलव के नीचे 1। ठीक, अब दशमलव के बाद कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो। अब इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकालते हैं। तो पहले इसका गुणनखंड चलते करते हैं हमारा। पहले इसका कितना हमारा दिया है, 6028.568 का। चलिए देखिए सम संख्या 2 से काटिए। 2 तिहाई 6 जीरो, 2 1 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। देखिए इसमें 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 चौके 8। फिर देखिए 2 1 2, इसमें 1 बचा 10, 2 5 10, इसमें जाएगा नहीं तो जीरो बढ़ा लीजिए, दोनों संख्या साथ में कर लीजिए। 2 7 14, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए सम संख्या है तो। अब देखिए 2 7 14, 1 बचा तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 2 5 10, फिर इसमें 2 तिहाई 6, 1 बचा 11 हो गया, तो 2 5 फिर 10, इसमें 1 बचा 14, 2 7 14, फिर यहाँ पे 2 1 2 आ गया। अब देखिए फिर इसको हम काटते हैं 3, देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 1 3, फिर इसके बाद 3 1 3, 3 9 27, नहीं 1 शेष बचा आ रहा है। अब देखिए इसको 7 से काटते हैं, 7 1 7। अब देखिए यहाँ पे अभी देखिए कितना हमारा है, ये 5 में तो जाएगा नहीं तो जीरो बढ़ा लीजिए, दोनों संख्या को साथ में कर लीजिए 53 को। तो 7 7 49, 50 51 52 53, 4 बचा, तो इस यहाँ पे 45 हो गया। तो फिर 7 7 49 नहीं जाएगा, तो 7 6 42, 7 6 कितना हो गया 42, तो कितना बचा 42 43 44 45, 3 बचा, तो 7 के आगे जुड़ा 3 तो 37 हो गया, तो 7 5 35, 2 बचा 21 हो गया, तो 7 3 21। अब फिर देखिए 7 से काटिए, 7 1 7, इसमें कितना बचा 3, तो कितना हो गया 37, तो 7 5 35, 35 2 बचा 26 हो गया, तो 7 दूनी 14, 26 था ना, तो 7 3 21, 7 3 21। ठीक, तो कितना बचा 5, तो कितना हो गया यहाँ पे 55, तो 7 7 49, 6 बचा 63, 7 9 63। अब फिर 7 से काटिए, देखिए 7 दूनी 14, 1 बचा 13 हो गया, फिर 7 1 7, तो 7 6 13 होता है, तो 67 हो गया, तो 7 8 56, 7 9 63, इसमें कितना बचा 4, तो 49 हो गया, तो 7 7 49। ठीक, अब देखिए 7 से कटता है, तो 7 3 21, 7 1 के साथ नहीं कटेगा। अब देखिए 7 11 से कट रहा है कि नहीं, नहीं 11 से भी नहीं कट रहा है, तो 13 से काटिए। देखिए यहाँ पे 13 13 दूनी 26, नहीं 13 1 13, कितना बचा यहाँ पे 8, फिर इसके बाद 89 हो गया, 13 से कट रहा है। देखिए 13 1 13, इसमें कितना बचा हमारा 8। ठीक, 8 बचा तो कितना 89 हो गया, 13 6 78, 13 7 91, मतलब 13 6 78, तो कितना बचा 9 बचा, तो यहाँ पे कितना 97, नहीं
यहाँ पे कितना बचा, 11 11 बचा, तो 13 नवैया 117। फिर देखिए 13 13 ही में 169 होता है, हम जानते हैं। फिर 13 1 के 13। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, अब देखिए ये जो हमारा 10 दिया है, 10 वाला 1000 जो दिया है इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो 1000 जो हमारा है इसको हम देखिए 10 से काटते हैं, तो 10 से काटिए, 10 1 के 10 डबल 0। फिर देखिए 10 से 10 1 के 10 0, फिर 10 1 के 10, 3 बार आया है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको पहले, क्यूब 1 2 3, 2 3 बार आया है, 7 3 बार आया है, 13 3 बार आया है, बटा 10 गुणे इसका 3 बार आया है। चलिए 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा बटा 3 का जोड़ा। अब देखिए कितना अच्छा ऊपर 2 गुणे 7 गुणे 13 बटा 10। देखिए 13 सते 91, अब 91 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे काट लीजिए। ठीक, देखिए थोड़ा सरल हो जाएगा, सरल कर लीजिए। यहाँ पे 2 1 के 2, 2 5 10। अब 13 सते 91 बटा 5 हो गया। अब चलिए भाग दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा, 5 1 के 5, तो इसमें 4 बचा, 41 हो गया, तो 5 8 40, तो 40 से 18 सही 1 बटा 5। या फिर इसको लिखिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, अतः गैस चैम्बर की भुजा कितनी हमारी आई है, 18 सही 1 बटा, आप चाहे 5 लिखिए, अथवा अब देखिए 1 बटा 5 को हम क्या लिखते हैं, 0.2 लिखते हैं, तो 18.2 कैसे लिखते हैं पहले इसको देख लीजिए यहाँ पे, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। 1 बटा 5 है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, भाग दीजिए 5 से 1 में। अब देखिए 1 में जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 तो आ रही है, तो 5 दूनी 10, ये आया है 0.2, तो 18 तो है ही, 1 बटा 5 का स्थान 0.2, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे लिखिए सेंटीमीटर। ठीक, चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अब अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।